हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेस टेबल। ये जो बेस टेबल बनाना है, बेस का मतलब है जो ओपन ऑफिस बेस में हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो उस टेबल को बनाने से पहले कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमारा टेबल जो है करेक्ट फॉर्म में बने। तो दैट इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेस टेबल। सबसे पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा टेबल जो है वो प्रॉपर बने। फर्स्ट इज डेटा टाइप्स या फील्ड टाइप। ये क्या है कि जो भी मैंने बीच में फील्ड्स लेनी है टेबल में जो भी मैंने कॉलम्स लेने हैं, ठीक है, वो कॉलम्स जो है उनकी टाइप क्या डिसाइड की जाएगी कि किस टाइप का डेटा उसके अंदर आएगा। दैट इज फील्ड टाइप, कि कैसा डेटा हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप है दैट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप, कि अगर हमें नंबर्स में डेटा देना है तो हम क्या करेंगे, कौन कौन सी फील्ड टाइप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप इंटीजर, जो इंटीजर और होल नंबर हमें ऐड करना है तो हम न्यूमेरिक डेटा टाइप देते हैं, इंटीजर डेटा टाइप देते हैं। देन न्यूमेरिक डेटा टाइप है दैट इज फॉर नंबर, सिंपल नंबर्स के लिए भी यूज होगी और नंबर्स विद डेसिमल के लिए भी यूज होगी। नेक्स्ट इज डेसिमल डेटा टाइप, दैट इज यूज फॉर ओनली नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है, उनके लिए यूज होगी जिन नंबर्स के साथ डेसिमल पॉइंट लगे है। देन हमारी बुलियन डेटा टाइप है जो हमारी मेल फीमेल जैसे जेंडर्स आते हैं या कोई ऐसी चीज जिसको हमने यस या नो करना है, जिसमें दो ऑप्शंस है हमारे पास, उसमें से हमने एक चूज करनी है, उसके लिए हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज होती है। ओके, दैट न्यूमेरिक डेटा टाइप बुलियन। अब आती है हमारी अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि हमारा अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक बोथ डेटा भी हमें ऐड करना पड़ सकता है। तो हम कैसे ऐड करते हैं, दो डेटा टाइप से। इसमें सबसे पहले है मेमो, बहुत लंबी इंफॉर्मेशन, हमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट देना है जिसमें नंबर्स भी हैं अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में सबसे पहले आती है मेमो। और अगर नॉर्मल टेक्स्ट देना है मुझे तो हम इसके लिए टेक्स्ट डेटा टाइप का ही यूज करते हैं, ठीक है। टेक्सचुअल टाइप की इंफॉर्मेशन ये हमें लेगा जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों आएंगे। नेक्स्ट आती है हमारी डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में दो डेटा टाइप्स हैं, जैसे नाम से क्लियर है, फर्स्ट डेट एंड नेक्स्ट टाइम। जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है, डेट ऑफ एडमिशन लिखनी है, इस टाइप की अगर आपको फील्ड देनी है तो उसके लिए आपको डेट और टाइम ये वाली डेटा टाइप्स का यूज करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो डेट है उसके अकॉर्डिंग आ जाए, टाइम जो है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी डेटा टाइप्स हैं जो हमारे टेबल बनाने में सबसे पहले हमें काम आएंगी। ओके, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन भी आता है एक्सप्लेन द डेटा टाइप्स ऑफ बेस या एक्सप्लेन द डेटा टाइप ऑफ एमएस असिस्ट। पर आपका जो पूरा सिलेबस है दैट इज ऑन ओपन ऑफिस, तो यहाँ पे बेस से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट लेते हैं, अब हमने फील्ड बना ली। अब फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं कि इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही हमारा डाटा जो है वो ऐड होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंट्री रिक्वायर्ड, कि इस प्रॉपर्टी में क्या शो करते हैं कि कोई भी फील्ड जो है वो खाली नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहली ये होती है कि हमारी एंट्री जो है हमेशा फील्ड में कुछ ना कुछ रहेगी। 1 0 ब्लैंक और 0 में डिफरेंस है, आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, बट आप एंट्री जो है उसको खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है ऑटो वैल्यू, कोई ऐसी फील्ड भी आपने इंसर्ट करनी है जिसके अंदर वैल्यूज ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो, अपडेट हो, लाइक 1 2 3 4 या यस नो, ऐसी कुछ टाइप की वैल्यूज हो जो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए, बार बार हमें उस फील्ड में डेटा नहीं डालना पड़े। तो ऑटो वैल्यू उस फील्ड के लिए हम चूज करते हैं। नेक्स्ट आती है लेंथ, एक स्पेसिफाइज लेंथ, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारी जैसे टेक्स्ट और मेमो की एग्जांपल ले लेते हैं, तो टेक्स्ट में छोटा डेटा आएगा या कम डेटा आएगा, पर मेमो में लार्ज इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेंथ देखनी पड़ती है कि मेरी फील्ड में कितनी लेंथ आएगी, कि मैंने किस डेटा टाइप में कौन सी प्रॉपर्टी ऐड की है। नेक्स्ट आती है न्यूमेरिक फील्ड्स। न्यूमेरिक फील्ड्स में नंबर और इंटीजर डेटा टाइप होती है, मैंने बताया, और इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, 10 कैरेक्टर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट में एक आप नया वर्ड देख रहे होंगे यहाँ पर, दैट इज varchar। varchar होता है वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। ये भी डेटा टाइप हम यूज करते हैं वेरिएबल कैरेक्टर की, जिसकी लेंथ क्या होगी, 50 कैरेक्टर्स होती है। ओके,
नेक्स्ट लेते हैं येस नो टाइप का डेटा आएगा बूलियन फील्ड्स में, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 कैरेक्टर होगी, क्योंकि या तो येस आएगा या तो नो आएगा, ये 1 बिट का डेटा ही स्टोर करता है। तो दीज आर सम फील्ड प्रॉपर्टीज दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग अ टेबल। तो टेबल से पहले जो मैंने आपको ये 2 चीजें बताई वो आपने ध्यान में रखनी। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कीज कंसेप्ट, या हम इसको की फील्ड भी बोलते हैं। बेस में क्या होता है, डेटा अगर हमें कनेक्ट करना है, यानी कि हमें आपस में टेबल्स को कनेक्टिविटी देनी है, तो हमारे पास एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। कोई आप रोल नंबर ले लो, कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, और ऐसी कोई ऑटो वैल्यू ले लो कि हमारी जो फील्ड है वो यूनिक रहे, ठीक है। यूनिक यानी कि वो किसी के साथ मैच ना करे, उस से हम डेटा जो है वो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे टेबल को, अपने टेबल का डेटा है दूसरे डेटा से कनेक्ट करेंगे। तो इन द बेस द डेटा बिटवीन टेबल्स कैन बी रिलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ कॉमन फील्ड कॉल्ड की फील्ड। इसकी कंसेप्ट डेफिनेशन क्या है, दिस इज कॉल्ड की फील्ड। द की फील्ड लिंक्स द डेटा बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। कुछ नहीं करता, ये डेटा लिंक करता है, पर यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें डेटा की कनेक्टिविटी नहीं होगी, टेबल्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, तो हमारा डेटाबेस जो है वो रन नहीं करेगा। तो 2 टाइप की कीज है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती हूँ 1 बाय 1। प्राइमरी की क्या होती है, विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, ठीक है। ये वो की है जो आपका डेटाबेस में डेटा को यूनिक रखेगी, ठीक है। अगर आप इसमें डुप्लीकेसी डालेंगे और या खाली छोड़ेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी फील्ड खाली नहीं होती, पर इसमें डेटा जो है वो हमेशा यूनिक रहना चाहिए। 1 को 2 बार नहीं डाल सकते, 2 को 2 बार नहीं डाल सकते। तो ऐसी हमने प्राइमरी की लेनी है जो हमारा डेटा हमेशा यूनिक रखे। देयर कैन बी ओनली 1 प्राइमरी की इन अ टेबल। वैसे तो एक ही प्राइमरी की होती है टेबल में, पर अगर एक से ज्यादा प्राइमरी की हमें ऐड करनी पड़े तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। अगर हमें एक से ज्यादा प्राइमरी की ऐड करनी पड़े तो होती है कंपोजिट प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का कंसेप्ट इजी है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ये ही हमारे टेबल में कनेक्टिविटी लाएगा। नेक्स्ट आती है फॉरेन की। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की है, क्योंकि वो बाहर से आ रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की है। तो यहाँ पे इसको बोलते क्या है, द टेबल्स आर रिलेटेड एंड लिंक्ड थ्रू द फील्ड विच इज कॉमन। This common key field in the transaction table is called the foreign key and its value depends on the primary key values of the master table। जो एक हमारा मेन टेबल है, ठीक है, उसकी प्राइमरी की जो है वो बाकी टेबलों के लिए क्या होगी, दैट इज फॉरेन की। वो बाकी टेबल्स के लिए क्या होगी, फॉरेन की होगी, पर वो अपने टेबल में एज ए प्राइमरी की ही वर्क करेगी। अब ये 2 मेन कीज हैं जो आपके सिलेबस में हैं। कीज के कंसेप्ट में और भी कीज होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ छोटा सा समझाया कंपोजिट प्राइमरी की। अगर आपको कीज का कंसेप्ट और ज्यादा पढ़ना है तो मेरा एक वीडियो बना है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। पर ये जो मेन आपके सिलेबस में ये 2 कीज हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रॉपर टेबल इन बेस, ठीक है। बाकी इसका कंसेप्ट, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज प्राइमरी की, डिफाइन प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, डिफाइन फॉरेन की, ठीक है। इस टाइप से भी ये आ सकता है। आप इसको करके देखिए, पढ़ के देखिए, फिर भी आपको लगता है कि मुझे ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।